हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर यानी सहायक अभियंता की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 22 अक्टूबर है और लास्ट डेट 20 नवंबर है। एग्ज़ाम फ़ी पे करने की लास्ट डेट भी 20 नवंबर है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज़ है, EWS, OBC, SC, ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है, जिसमें मैकेनिकल स्ट्रीम में 13, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 15 और इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में 16 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल स्ट्रीम में जो 13 वैकेंसी हैं उनमें रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 3 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में 15 वैकेंसी हैं, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4, SC कैटेगरी के लिए 2, ST के लिए 3, OBC कैटेगरी के लिए 4 और EWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में 16 वैकेंसी हैं, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5, SC कैटेगरी के लिए 2, ST कैटेगरी के लिए 3, OBC कैटेगरी के लिए 4 और EWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए कैंडिडेट का AICTE या UGC द्वारा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE, BTech या AMIE की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में AICTE या UGC द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रेगुलर BE या BTech या AMIE की डिग्री होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के लिए AICTE या UGC रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE या BTech या AMIE की डिग्री होनी चाहिए। इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। राज्य या केंद्र सरकार के PSU या IPP में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों में जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, उसके संचालन और रखरखाव में सहायक अभियंता या यंत्री के समतुल्य यानी उसके बराबर या उससे उच्च पद पे कम से कम 5 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा, कनिष्ठ अभियंता या यंत्री संवर्ग में कम से कम 9 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी है। कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा। आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और MCQ होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 75 मार्क्स आपके वर्किंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगे, जिसमें बॉयलर, टरबाइन, कोल हैंडलिंग, ऐश हैंडलिंग, इन सब का वर्किंग एक्सपीरियंस, इनके रखरखाव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 25 मार्क्स का GK और तार्किक योग्यता इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें 75 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर किसी 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो जो ज़्यादा एज का कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। इसमें ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का होगा। और पे स्केल की बात करें तो 56,100 से 1,77,500 का पे स्केल होगा। उसके अलावा आपको 3 ईयर का कंपनी के साथ बॉन्ड साइन करना होगा। बाकी की सारी डिटेल कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एग्ज़ाम में मार्किंग किस तरह से होगी, ये सब कुछ, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, ये सब आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।